वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन की टाइप्स जो आज डिस्कस की जाएंगी, इनके अलावा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्या होता है विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले जो है वो देखते हैं कि ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है। ये ओरिजिनल टेक्स्ट है ट्रू सॉल्यूशन का, सेम वही वर्डिंग जो आपकी टेक्स्ट बुक में। इसकी ट्रांसलेशन, उसके बाद आपने इसको पेपर में लिखना कैसे है, एक एक चीज हाईलाइट की हुई है कि आपने कौन सी हेडिंग बनानी है, कौन सी चीज कहाँ लिखनी है और कैसे हाईलाइट करना है। नेक्स्ट इसके कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो ट्रू सॉल्यूशन है, जिसको एक्चुअली हम सॉल्यूशन कहते हैं, उसकी डेफिनेशन है कि सॉल्यूशन इज सच ए मिक्सचर इन विच सोल्यूट particles are completely homogenized in solvent। आप सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स को मिक्स करो तो वो होमोजेनाइज हो जाएं। होमोजेनाइज आपको मैंने पहले समझाया था प्रीवियस वीडियो में भी कि उसको कहते हैं जिसमें सॉल्वेंट के अंदर, किसी चीज के अंदर कोई चीज हर एक पॉइंट पे एक जैसी हल हो तो उसको कहते हैं ये होमोजेनाइज्ड है। अब यहाँ पर है सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। सोल्यूट और सॉल्वेंट, जब आप दो चीजें मिक्स करते हो उसमें जो ज्यादा चीज होती है उसको सॉल्वेंट कहा जाता है, और जो कम मिकदार में आप यूज करते हो उसको सोल्यूट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आप पानी के अंदर नमक ऐड कर रहे हो तो नमक जो है वो सोल्यूट है क्योंकि थोड़ा सा ऐड करते हो, और सॉल्वेंट क्या उसमें, वाटर। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक, और कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का होता है, शाइनी क्रिस्टल्स होते हैं इसके, इन वाटर। पानी के अंदर आप इन दोनों को अगर हल कर दोगे तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे और आपको नजर भी नहीं आएंगे। ये एग्जांपल्स जो मेन इसमें हेडिंग्स होती हैं, मेन जो पॉइंट्स हैं मैं डिस्कस कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट समझने वाले, ताकि उर्दू में इंग्लिश में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स चाहिए तो आपके सामने मेंशन है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो गई। पहला क्वेश्चन हमारा उसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल था। अब इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी में नंबर 1 क्या है, सोल्यूट पार्टिकल्स इन सच सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। आप बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल नहीं करना आपने। वैसे अगर आप अपनी आंख से देखोगे तो सोल्यूट के पार्टिकल्स जो उसमें आपने हल किए हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे। ठीक है, आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि पानी के अंदर नमक को मिक्स कर दो तो नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो आंख से आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो उसमें कंप्लीटली होमोजेनाइज हो जाते हैं, हर एक पॉइंट पे एक जैसा नमक हल हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इफ सॉल्यूशन इज फिल्टर, अगर आप उसको फिल्टर कर ले तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास थ्रू, गुजर जाएंगे द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर हैविंग नो रेजिड्यू। रेजिड्यू कहते हैं कोई चीज ऊपर बाकी नहीं रह जाएगी, जो चीज बाकी बच जाती है उसको हम रेजिड्यू कहते हैं। जैसे आपने चाय जो है उसमें से जब पत्ती हम सेपरेट करते हैं छलनी से तो उसमें जो पत्ती है आप उसको रेजिड्यू कह सकते हैं, और नीचे टी सेपरेट होती है उसको आप कह सकते हैं कि ये हमारा फिल्टर है। ठीक है, और जो उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं वो असल में पोर्स होते हैं। ठीक है, पोर्स कहते हैं सुराख को। जिस तरह वो चलनी होती है इसी तरह एक पेपर मिलता है, उसको फिल्टर पेपर कहते हैं। वो आपको इसी पर्पज के लिए यूज होता है जिसमें फिल्ट्रेशन की जाती है। उसमें भी पोर्स होते हैं लेकिन वो वैसे आपको नजर नहीं आएंगे। तो जब आप पानी के अंदर जो नमक आपने डाला हुआ है उसका सॉल्यूशन बनाया है उसको आप उस फिल्टर पेपर में से गुजारोगे तो वो पानी के साथ नमक भी गुजर जाएगा, नमक ऊपर नहीं रहेगा। उसकी वजह ये है कि वो हर एक पानी के साथ कंप्लीटली मिक्स है, अटैच है, तो वो गुजर जाएगा। इसको ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रू सॉल्यूशन है। असल में जो सॉल्यूशन है ना वो इसी के लिए यूज होता है। इसमें ये जो की टर्म्स और ग्लोसरी, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जब दो या दो चीजें आपस में होमोजीनियस मिक्सिंग करें, सोल्यूट कम मिकदार में, सॉल्वेंट ज्यादा, होमोजेनाइज एक जैसा हल होना, डिसॉल्व होना या
मिक्स होना, रेजिड्यू जो बाकी बच जाने वाली चीज होती है। ये सेकंड आ गया सस्पेंशन, ये सॉल्यूशन की दूसरी टाइप है, ये उसका ओरिजिनल टेक्स्ट। आगे ट्रांसलेशन, उसके बाद आपने इस टेक्स्ट को पेपर में कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है ताकि याद करने में भी आसानी रहे और लिखने में भी प्रॉब्लम ना हो। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होती है पेपर में। Suspension, on other hand, is mixture in which solute particles do not dissolve in solvent. इसमें वो हल ही नहीं होते। एक तो है कि हल हों और एक जैसे हल हों, इसमें हल ही नहीं होते। वी कैन एक्चुअली सी दीज पार्टिकल्स, हम आंख से उन पार्टिकल्स को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप पानी के अंदर अगर चाक का सोल्यूशन, चाक जो मिलता है लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड के ऊपर, उसका पाउडर बनाओ, उसमें उसको पानी में मिक्स करो, तो उसका पाउडर जो है उसको जितना मर्जी आप चम्मच से हिलाओ, वो कभी भी पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, हल नहीं होगा। उसके जो जर्रात हैं, जो पार्टिकल्स हैं उस चाक के, वो आपको पूरे पानी के अंदर वैसे ही नजर आएंगे। थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। इसी तरह आप जो है वो गदला पानी जो होता है, गंदा पानी, अगर वो रखेंगे मट्टी वाला थोड़ा, तो उसको आप मिक्स कर लें, थोड़ी देर बाद वो मट्टी नीचे बैठ जाती है, तो वो भी सस्पेंशन की ही एक एग्जाम्पल है। तो इसमें पार्टिकल्स जो सोल्यूट के हैं वो बिल्कुल हल ही नहीं होते, डिसॉल्व ही नहीं होते सॉल्वेंट के अंदर, और आप उनको देख सकते हो। ये एग्जाम्पल नीचे अगेन आपको मैंने बता दी है। रेत को भी अगर पानी में मिक्स करोगे तो वो भी यही। आगे इसकी प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो गई हैं। पहले डेफिनेशन थी विद एग्जांपल, जब भी डेफिनेशन हो साथ एग्जांपल हो, एग्जांपल लाजमी मेंशन करनी है। इफ सस्पेंशन, एक प्रॉपर्टी ऊपर ये थी कि इसके पार्टिकल्स को आप देख सकते हो आंख से। दूसरी, इफ सस्पेंशन इज केप्ट फॉर सम टाइम, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रखोगे तो पार्टिकल्स सेटल डाउन, नीचे बैठ जाते हैं। मैंने अभी बताया आपको, पार्टिकल्स जमीन की ग्रेविटी की वजह से जमीन उनको अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि वो डिसॉल्व तो हुई नहीं, तो वो नीचे बैठ जाएंगे। जैसे आपके पास मड्डी वाटर है, मट्टी वाला गदला पानी है, तो थोड़ी देर बाद वो पानी मट्टी के जो जर्रन को नीचे, मट्टी जो है नीचे बैठ जाएगी। उसके बाद है सस्पेंशन, अगर आप फिल्टर करो तो पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर। मिसाल के तौर पे आप पानी और रेत को मिक्स कर रहे हो, फिर उस मिक्सचर को आप फिल्टर पेपर के ऊपर से गुजारो, ठीक है, तो उसमें से रेत ऊपर रह जाएगी, उसको हम रेजिड्यू कहेंगे, और पानी नीचे जो चला गया वो क्या है, वो फिल्टर हो गया। चाक का सोल्यूशन है पानी के अंदर, वो भी सस्पेंशन है, चाक ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा। उसके बाद इसमें जो की टर्म्स हैं ये आपके सामने, सस्पेंशन, सेटल डाउन, नीचे बैठ जाना, पोर किसे कहते हैं, छोटे छोटे सुराखों को। नेक्स्ट थर्ड टाइप है कोलाइडल सॉल्यूशन, ये उसका ओरिजिनल टेक्स्ट, ये ट्रांसलेशन। उसके बाद है कि आपने इसको पेपर में किस तरह से लिखना है, प्रेजेंटेशन। नंबर 1 इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में कौन सी चीज हाईलाइट करनी है, फिर एग्जाम्पल की हेडिंग है। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, इनकी फर्दर आपने हेडिंग देनी है तो आपके सामने मेंशन है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको डायग्राम्स जो है उनके ज़रिए क्लियर हो कि एक्चुअली में ट्रू सॉल्यूशन का क्या मतलब है। अगर आप इसको देखें तो हर एक पॉइंट पे जो आपके पास सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो एक जैसे हल हुए, और यहाँ पर तो आपको दिखाने के लिए कि एक जैसे हल हुए हैं तो पार्टिकल्स आपको दिखाए गए, अदरवाइज पार्टिकल्स नज़र नहीं आते। यहाँ पर इसकी एक पहचान लिखी हुई है कि आप इसमें से लाइट, लेजर वगैरह कोई भी लाइट गुजारोगे तो वो सीधी गुजर जाएगी इसमें से ऐसे। ये सस्पेंशन जो है इसमें आप देखो थोड़ी देर बाद वो जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं नीचे बैठ जाएंगे। अगर आप इसमें से लाइट पास करवाना चाहोगे तो पास नहीं होगी, क्योंकि ये पार्टिकल्स जो है इतने बड़े होते हैं कि लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। और ये देखो अगर फिल्टर पेपर में से आप गुजारो तो ये सोल्यूट ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे से बाहर आ जाएगा। इसमें अगर आप देखो तो ऊपर कोई भी चीज नहीं रहेगी। थर्ड जो टाइप अभी हम पढ़ने लगे कोलाइडल सॉल्यूशन है, वो कोलाइडल समझ ले इन दोनों के सेंटर में एक सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स
हल तो होते हैं लेकिन होमोजेनाइज नहीं होते, होमोजेनाइज नहीं होते। और इनकी पहचान ये है कि इनमें से अगर आप लाइट गुजारोगे तो लाइट फैल जाती है, दूसरी तरफ से लाइट थोड़ी सी फैल जाती है। और इनके पार्टिकल्स जो हैं और इनकी फर्दर जो डिटेल है वो नीचे देखते हैं डेफिनेशन के साथ। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, तो सबसे पहले है डेफिनेशन। ये कहा गया है बिसाइड्स ए ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन के अलावा एंड सस्पेंशन, और सस्पेंशन के अलावा थर्ड फॉर्म, तीसरी फॉर्म भी होती है जिसको कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ये डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन ये है, ये जो आगे मेंशन है, इन दिस टाइप सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट होमोजेनाइज, इसमें एक जैसे हल नहीं होते। ठीक है, ऐसा लग रहा होता है कि एक जैसे हैं, लेकिन आप डिटेल से देखेंगे तो जर्रात जो मुकम्मल तौर पे हल नहीं होते और होमोजेनाइज नहीं होते। दूसरा पॉइंट इसकी प्रॉपर्टी, इसकी एग्जांपल जो है मिल्क की एग्जांपल, इसकी एग्जांपल लास्ट में है लेकिन आप अभी देख लें, मिल्क जो है वो इसकी एग्जांपल है। These particles are little bit more solute particle present in true solution. इनके पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से थोड़े बड़े होते हैं लेकिन नॉट बिग इनफ टू बी सीन विद नेक्ड आई, लेकिन इतने बड़े नहीं होते आप उसको आम आंख से देख सकें। लाइक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सस्पेंशन, जैसे कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स आप देख सकते हैं, इनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते कि आप उनको आंख से देख सकें, दरमियाने साइज के होते हैं। अंडे की जो सफेदी होती है, वाइट ऑफ एन एग, वो भी इसकी बेस्ट एग्जांपल है कोलाइडल सॉल्यूशन की। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है इफ केप्ट फॉर सम टाइम, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रखो इस सॉल्यूशन को, डू नॉट सेटल डाउन, वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होगा। मिल्क है वो सारा दिन पड़ा रही, ऐसा नहीं है कि मिल्क के अंदर जो चीजें हैं वो नीचे बैठ जाएंगी। हाँ, लस्सी में ऐसा होता है, लस्सी आप समझ लें कि वो सस्पेंशन है, मिल्क जो है वो कोलाइडल है। इसी तरह अंडे की जो व्हाइट पार्ट है अंडे का, एग का, वो भी आप रखो जब तक मर्जी रखो वैसे ही का वैसे रहेगा, ऐसे नहीं उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। दीज पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये इतने छोटे होते हैं कि ये भी फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं। ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं लेकिन फिर भी गुजर जाते हैं। स्टार्च सॉल्यूशन जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे आपके पास कॉर्न फ्लोर है उसका सॉल्यूशन बना ले, वो भी सस्पेंशन है। वाइट ऑफ एन एग, ये डेफिनेशन के साथ आपने एग्जांपल्स लिखनी है, एग्जांपल प्रॉपर्टीज के बाद यहां पर मेंशन है, लेकिन आपने डेफिनेशन के बाद जब भी डेफिनेशन लिखें फौरन उसके बाद एग्जांपल अगर है तो एग्जांपल लिखें। ये इसकी ग्लोसरी, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, स्टार्च क्या है, उसके बाद फिल्ट्रेशन, वाइट ऑफ एन एग। यहां तक अभी आपने जो देखा, जो तीन टाइप हैं सॉल्यूशन की, वो बेसिकली थी उनके सोल्यूट के पार्टिकल के हल होने की बेस पर, के सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्व में कितनी एक्सटेंट में हल होते हैं, ज्यादा होते हैं, कम होते हैं। नेक्स्ट जो है वो दो टाइप मजीद है, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड, ये टॉपिक भी सेपरेट है। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड बेसिकली ये हमें बताता है कि आपका जो सोल्यूशन है वो कितना ज्यादा गाढ़ा है या पतला है। अनसैचुरेटेड, सबसे पहले यहां पर ओरिजिनल टेक्स्ट अनसैचुरेटेड के रिलेटेड, उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन, देन आपने इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन, देन इसके कॉन्सेप्ट्स देख लें। कह रहे हैं कि अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर इन बीकर, बीकर में आपने 100 ग्राम पानी लेना है, 5 ग्राम टेबल शुगर उसमें ऐड कर दो एंड स्टीर, और उसको आपने हिलाना है, स्टीर का मतलब हिलाना। शुगर विल डिसॉल्व इन वाटर, तो पानी जो है वो चीनी को हल कर लेगा, चीनी उसमें सारी हल हो जाएगी। देन ऐड एन अदर 5 ग्राम ऑफ शुगर, दोबारा 5 ग्राम और शुगर ऐड करें एंड स्टीर, दोबारा उसको हिलाएं, दिस विल आल्सो डिसॉल्व, ये भी हल हो जाएगी। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। असल में कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसा कोई सोल्यूशन कि जिसमें चीज मजीद हल हो सके, गुंजाइश हो, उसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड। जब उसमें जगह हो चीज को हल करने के लिए
अभी उसके पास स्पेस है, इसको हम बोलेंगे ये सॉल्यूशन अभी अनसैचुरेटेड है। ए सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपने लिखनी है। डेफिनेशन अगर आ जाए, कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिसमें ये गुंजाइश होती है कि वो मजीद सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। ये बहुत अहम है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो डेफिनेशन सही नहीं है। आपने टेम्परेचर उसका कम ज्यादा नहीं करना। आप अगर चीज़ों को गर्म या ठंडा करोगे ना तो उनके हल होने की सलाहियत भी चेंज हो जाती है। तो इसलिए टेम्परेचर आपने पार्टिकुलर रखना है। पार्टिकुलर का मतलब फिक्स रखना है। अगर 25 है तो 25 ही रहने देना है, तब वो चीज़ उसमें हल करनी है। तो तब जाके उसको हम बोलेंगे, अगर वो मजीद हल कर सकता है तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें ये की टर्म अनसैचुरेटेड क्या होता है, टेम्परेचर स्टिर, नेक्स्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है। उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन, फिर आपने इसको प्रेजेंट किस तरह करना है, प्रेजेंटेशन। एक एक चीज सेपरेट है कि डेफिनेशन कैसे लिखनी है, एग्जांपल्स वगैरह कैसे लिखनी है, सारा कुछ सेपरेट है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ऊपर हमने पढ़ा कि हम शुगर ऐड कर रहे हैं पानी के अंदर तो हल हो जाएगी। कंटिन्यू एडिंग, आप ये अमल करते रहें एज क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीजेज। शुगर की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। इट्स रिजोल्यूशन विल बिकम मोर डिफिकल्ट। जैसे जैसे आप हल करेंगे, जितनी ज्यादा चीनी हल हो जाएगी, मजीद चीनी हल करना मुश्किल होता जाएगा। देन क्या कि एक पॉइंट आएगा, स्टेज कम्स व्हेन नो मोर शुगर विल डिसॉल्व इन वाटर, जब मजीद उस पानी के अंदर चीनी हल नहीं होगी एट दिस टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर चेंज नहीं करना। एनी मोर शुगर एडिड एट दिस स्टेज विल सेटल डाउन, अब उसमें शुगर हल करोगे तो वो नीचे बैठ जाएगी। ये वो पॉइंट है जिसको हम कहते हैं कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब अंदर जगह नहीं बाकी बची, ठीक है। मतलब आप चीज हल करी जा रहे हो, एक पॉइंट आएगा कि वो चीज नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, हल नहीं होगी। उसको कहते हैं कि ये सॉल्यूशन हमारे पास एक गाढ़ा सॉल्यूशन बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसको कहते हैं, ठीक है। ये इसकी की टर्म। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसकी दो एग्जांपल्स हैं, उनका आपस में कंपैरिजन है। ये उसका ओरिजिनल टेक्स्ट है। सॉल्ट और शुगर जो है वो पानी में किस तरह हल होते हैं और क्यों डिफरेंस है उनमें। ये ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उसकी ट्रांसलेशन, उसके बाद प्रेजेंटेशन कि आपने प्रेजेंट किस तरह करना है इनको। इनके कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाता हूं। ये डायग्राम देख लें, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। यहां पर देखें कि 5 मॉलिक्यूल है, 3 सोल्यूट है, मतलब और गुंजाइश है। यहां अगर आप देखेंगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में चीज जितनी हल होनी थी होगी, बाकी नीचे बैठ गई है, मजीद हल नहीं हो रही। मैक्सिमम सोल्यूट, मेन जो इसमें वर्ड है वो है मैक्सिमम सोल्यूट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। एट पार्टिकुलर टेम्परेचर नहीं भूलना आपने। इसमें क्या, कैन डिसॉल्व मोर सोल्यूट, ये मेन वर्ड्स हैं दोनों में। तो आप ये देख सकते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या फर्क है। उसके बाद अभी हमने ऊपर साल्ट और शुगर के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंट सोल्यूट हैव डिफरेंट solubilities in a particular solvent. For example, 36 gram sodium chloride can dissolve 100 gram of water at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने जो टेम्परेचर रखना है पार्टिकुलर वो है 20, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो नमक है वो 36 ग्राम
हल हो जाएगा अगर आपके पास पानी 100 ग्राम है। 100 ग्राम पानी लें तो उसमें आप नमक जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितना हल करेंगे उसकी मिकदार कितनी आएगी, क्वांटिटी 36 आएगी। अगेंस्ट दिस 203.9 ग्राम ऑफ टेबल शुगर कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अगर उसी 100 ग्राम पानी में उतना ही पानी आप ले लें, 100 ग्राम पानी, तो उसमें चीनी अगर आप हल करोगे वो भी 20 पे करनी है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पार्टिकुलर रखना है। देन चीनी उसमें ज्यादा हल हो जाएगी 203.9 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम वाटर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन शुगर और साल्ट का कैसे तैयार होगा, तो उसका आंसर है कि 36 ग्राम नमक सोडियम क्लोराइड वो अगर ऐड करोगे तो सैचुरेटेड हो जाएगा। उसके बाद 37 अगर आप ऐड कर दोगे, जो 1 ग्राम है वो नीचे बैठ जाएगा। इसी तरह इसमें 203.9 है ना, तो ऑलमोस्ट ये 204 है। तो नेक्स्ट जो है वो जितना भी ऐड करोगे वो नीचे बैठता जाएगा अगर टेम्परेचर आपने चेंज नहीं किया तो। अब इसकी रीजन क्या है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट शुगर मॉलिक्यूल्स आर लार्जर देन साल्ट आयंस। नमक से इनका साइज बड़ा होता है, सो मोर वाटर मॉलिक्यूल्स कैन सराउंड इन सिंगल शुगर मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इट टू डिसॉल्व इन लार्जर अमाउंट। इसमें यह है कि पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा उसको घेर लेते हैं, साइज बड़ा होता है शुगर के पार्टिकल्स का, तो काफी ज्यादा पार्टिकल्स पानी के उनको घेर लेते हैं जिससे वो ज्यादा हल होती है। तो ये रीजन है कि पानी के अंदर चीनी ज्यादा हल क्यों होती है। वैसे इस पॉइंट में पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है। नमक जो है और शुगर, उनमें अगर रेजोल्यूशन देखें तो उसकी रीजन कोई और वैलिड होनी चाहिए। बट जो टेक्स्ट बुक है हम उसको फॉलो करेंगे, आपने भी यही लिखना है। ये इसकी एग्जांपल प्रैक्टिकल में भी देख लें। ये इसकी की टर्म्स। लास्ट पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो तकरीबन मिक्सचर्स ही हैं। मिक्सचर्स आर क्लोजली रिलेटेड टू आवर लाइव्स। द एयर वी ब्रीथ, जिस एयर में हम सांस ले रहे हैं, फूड जो हम खाते हैं, फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर, सॉलिड जो स्टील है, उसके बाद ये सारे या तो होमोजीनियस होंगे या हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होंगे। तो हमारे इर्द गिर्द ज्यादातर मिक्सचर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है कि ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में छुपे छोटे छोटे सारे कॉन्सेप्ट्स, बड़े बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।